नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई महानगर पालिका की आज प्रांगण में यहाँ पर रबाले की राजनीति साफ दिखाई दे रही है। वार्ड की संरचना में, प्रभाग रचना में जिस प्रकार से हेरफेर हुई है, आज सजेशन ऑब्जेक्शन लेकर तमाम लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज पालिका में आई हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने। सर, जानना चाहेंगे कि आज किस प्रकार का सजेशन ऑब्जेक्शन आपने यहाँ पे रखा है, क्या लगता है ज्यादती हुई है क्या? नहीं, मैंने तो जिस दिन प्रकाशित हुआ उसी दिन मैंने कहा था कि इसमें जाति हुई है, इसमें हेराफेरी हुई है, और जो भी जिस प्रकार की हेराफेरी हुई है वो हमने आज हियरिंग में सविस्तर रूप से माननीय चुनाव आयोग के सामने रखी है। और जिस प्रकार से शांतता पूर्वक ढंग से उन्होंने उसको सुन के लिया, उसको नोट डाउन किया है, मुझे आशा है कि इसमें परिवर्तन आएगा। और जो लोगों का कहना है, इतने सारे लोग यहाँ आए थे, वही कहने के लिए आए थे कि हमको इस फॉर्मेशन पर ऑब्जेक्शन है और वो सस्टेन हुआ है, ऐसा लगता है। विरोधकों का आरोप है कि दबाव तंत्र का राजनीति आप यहाँ पे खेल रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती लाया गया है। क्या आपको लगता है आरोपों में कहीं तथ्यता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जाके लाइन में उनको पूछिए कि उनको जबरदस्ती लाया गया है क्या। अगर जबरदस्ती लाए तो क्यों लाए, हमें जबरदस्ती लाने की क्या जरूरत है? अरे लोग तो वहाँ पैदल चल चल के जाके वहाँ पर उन्होंने हरकत दर्ज कराई है। और कमिश्नर साहब को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि साहब हमें आप कुछ तो वहाँ हमारे हियरिंग लीजिए, घनसोली में चल के जा सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ आने के लिए बस दीजिए, हम उसका किराया देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कई लोग मोटरसाइकिल से आए, रिक्शा से आए, जो बस के ड्राइवर है उनके कंपनी की छुट्टी होने के बाद में वो भी अपने एरिया के लोगों को लेके आए। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पहुँचे हैं। धांधली करने की जरूरत हमें नहीं है। धांधली जिन्होंने उसमें की है उनको वहाँ पर, अरे वो तो कल जो ये जो परिपत्रक बांट रहे थे उनको तक इतना गाली वहाँ पर दिया इन लोगों ने का पूरा डंडा लेके पीटने लगे थे। आज सुबह से कुछ लोग डंडा लेके वहाँ खड़े थे कि हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। इतने लोग ऐसे ही आए यहाँ पर। हम किसको डरने वाले नहीं है, हम कानून के रखवाले हैं, हम कानून से चलेंगे और कानून की धज्जी उड़ाने नहीं देंगे। हमने कानून से सारी बात वहाँ पर रखी है और निर्णय जो चुनाव आएगा वो लेगा। सर, ये बताएं कि कितने आपने नंबर्स के हिसाब से जानना चाहेंगे, कितना आपने सजेशन और ऑब्जेक्शन रखा है सामने, और क्या पॉजिटिव रिस्पांस रहा है क्या इस सुनवाई के दौरान? देखिए, मैंने और मेरी बेटी डॉक्टर गौतमी ने यहाँ पर जो सविस्तर रूप से हमारा जो सुझाव है और ये हमने दिया है, और 1700 से अधिक लोगों ने इंडिविजुअल रूप से यहाँ पर अपना इसका विरोध जताया है। अब 1700 में कुछ 10-20 लोग यहाँ पर जिस प्रकार की चिल्लम चिल्ली कर रहे थे और जिस एरिया के लिए कर रहे थे, उनको ये भी पता नहीं है कि वो एरिया आज भी किस वार्ड के अंदर आता है। जिस लोग को चिल्ला रहे थे वो यादव नगर का हिस्सा 2015 से है, लेकिन उनको सारी सुविधा मैंने दी है। पानी, गटर, लाइट, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर मुहैया कराई है। शौचालय की लाइन हमने वहाँ पर डाली है। मुझे बताइए ना, यादव नगर के नगर सेवक ने 7 साल में क्या किया है? तो यही है, पहले लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन सा हिस्सा कहाँ पर है। और लोग जागरूक नहीं थे। आज इतने सारे लोग प्रभाग क्रमांक 19-20 के जागरूक है और इसके नाते ही तो लोग यहाँ पर आए हैं। आपको लगता है कि आपके प्रभाग में जितना भी फेरबदल, जितनी भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करें, सुधाकर सोनावने को उसके वार्ड से हटाना या पक्ष से डगाना आसान होगा क्या? देखिए, मुझे चुनाव जीतने के लिए ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। चुनाव तो जिस प्रकार से ये अंबेडकर नगर जोड़ा गया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो चिंचपाड़ा में भी मैं 4000 वोट लेके दिखाऊंगा। इतनी हिम्मत है, इतना काम हमारा वहाँ पर गया है, वो हम हिम्मत हारने वाले में से नहीं है। और जो रही बची बात हमारे 11 नंबर की, 11 नंबर तो वैसे भी रंजानी जी का वन साइड वो ये है। तो ये यानी कि मेरा सब जगह फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं ना
हमारे रामायण में महाभारत में रखा है कि देव और दानवों के बीच में जो लड़ाई होती है, हमारा पड़ोसी किस प्रकार का आता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें रात की नींद आएगी या चैन मिलेगा। तो पड़ोसी उस प्रकार का नहीं आना चाहिए, ये भावना लोगों की है, इसलिए लोग इतना विरोध जताने के लिए यहाँ आए हैं। तो आपने जो ऑब्जेक्शन सजेशन रखा है, कौन कौन से वार्ड को इंक्लूड करने के लिए आपने मांग की है, क्या कहा है आपने? प्रभाग क्रमांक 1, 2 और 3 जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने वहाँ पर जो पैरामीटर दिए हैं वो यादव नगर चिंचपाड़ा से जुड़ के वहीं ख़त्म हो जाता है, उसके आगे वो आता नहीं है। अगर आता है तो उसको काट पीट करनी पड़ती है, उसको कानून का उल्लंघन करना पड़ता है, वो होगा। तो जब वो वहाँ ख़त्म हो जाएगा तो 4 नंबर पैनल ऐसे ही हमारा वहाँ पर जो प्रभाग क्रमांक 19 और 20 ओरिजिनल एरिया है वो और अश्विन गौरी इसका प्रभाग पैनल नंबर 4 हो जाएगा और ये हमें आशा है 100% ये हमारी मांग पूरी होगी। ललकारा भी है, आपने महाभारत रामायण की कथा भी सुनाई है, क्या लगता है जीत होगी इस युद्ध में? मैं पूरा मतलब यकीन के साथ कह सकता हूँ जीत तो हमारी होगी। जीत के बारे में हमें किसी भी प्रकार की मतलब हमारे मन में किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि जीत जहाँ चाहेंगे आप जीत हो जाएगी। क्योंकि प्रभाग क्रमांक 19 और 20 में जिस प्रकार का विकास हुआ है, ये नवी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश ने उसकी दखल ली है। वहाँ के कई चीज़ों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इसलिए जो विकास है वो विकास कहाँ कहाँ पहुँचा है आप देख लीजिए, और विकास के नाते हम लोगों के सामने जाएंगे तो वैसे हमारी जीत पक्की हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे, जिनका मानना है कि यहाँ पर उनके जो सजेशन ऑब्जेक्शन को ज़रूर लिया जाएगा और उसके अनुसार ही जो भी डिसीजन है चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा। कैमरामैन दिनेश के साथ अर्चना त्रिपाठी, नवी मुंबई नेटवर्क।